सो हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। माय नेम इज सागर पाठक एंड जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो होने वाली है रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आपके आसपास रियल लाइफ एवरीडे यूज़ में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे हम डाटा स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं लेकिन शायद हमें वो चीज़ नोटिस में नहीं आती। ठीक है, लास्ट वीडियो में जैसे हमने बात करी थी कि डाटा स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं, डाटा स्ट्रक्चर का यूज़ क्या है, डाटा क्या है एंड इन्फॉर्मेशन क्या है। ठीक है, तो काफ़ी बेसिक लेवल की नॉलेज हमने वहाँ पर ले ली थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देख लो ताकि आपको समझ में आ सके कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं इस वीडियो में। ठीक है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में एंड आई बटन पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जाके फटाफट से वो वीडियो देख के आओ, फिर यहाँ से कंटिन्यू करो। एंड अगर आपने वो वीडियो देख ली है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखो, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि आपको एक नेक्स्ट लेवल इंटरेस्ट प्रोवाइड कर सकती हैं डाटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम्स को और अच्छे से करने के लिए। ठीक है, तो अगर हम एक रीकैप ले तो हमने बात करी थी यार डाटा स्ट्रक्चर्स के बारे में। डाटा स्ट्रक्चर में बेसिकली हमने जाना था कि डाटा स्ट्रक्चर आर यूज्ड टू ऑर्गेनाइज डाटा। ठीक है, एंड जो इसके अंदर एल्गोरिदम हम जोड़ लेते हैं तो बेसिकली हम एक ऐसा एफिशिएंट वे बनाते हैं जिसको हम अपने डाटा को अच्छी तरीके से स्टोर कर सकें। ठीक है, उसकी स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल कर सकें। ठीक है, तो वहाँ पर यूज़ हो रहे हैं हमारे डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम। ठीक है, अब हम बात करते हैं यार इनके रियल लाइफ यूजेस कौन कौन से होने वाले हैं। ठीक है, हम कुछ एक्सप्लेनेशन समझ रहे होंगे, कुछ हम ऐसे ही आपको बता रहे होंगे कि किस तरह से आप देख सकते हो। ठीक है, अब जैसे हमने जाना था कि यार डाटा स्ट्रक्चर में एक टाइप होता है एरे। तो एरे का अगर मैं एग्जांपल लूँ, एरे इज़ बेसिकली व्हाट, कि कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन होता है उसके अंदर। ठीक है, तो कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन एंड उसका रिप्रेजेंटेशन यार अगर हम बात करें तो रो और कॉलम की फॉर्म में होता है। ठीक है, इसको और एक्सप्लेनेशन के अंदर हम मतलब और डिटेल में और एलाबोरेट वर्जन भी हम ला रहे होंगे जिसके अंदर हम पूरा कंप्लीट एरे को डिफाइन कर रहे होंगे। ऐसी सेपरेट वीडियोस आएंगी सारी, एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ग्राफ, ट्रीज। ठीक है, एंड इनके टाइप जितने भी होते हैं सब एक्सप्लेन कर रहे होंगे। तो यार जो एरे के रियल लाइफ एग्जांपल अगर आप देखो आसपास तो कोई भी ऐसी फॉर्म जो रो एंड कॉलम में रिप्रेजेंट कर पा रहे हो। ठीक है, जैसे आपने एग्स की ट्रे देखी होंगी। ठीक है, तो मोस्टली रो एंड कॉलम की फॉर्म में ही होती है ना, तो वो एक एग्जांपल है एरे का। ठीक है, इसी तरह से मैं अगर बात करूँ तो लिंक लिस्ट की, तो लिंक लिस्ट इज़ बेसिकली व्हाट, जिसमें आप एक नोड होती है हमारे पास जिसके अंदर हमारा डाटा एंड एड्रेस होता है नेक्स्ट नोड का, बेसिकली नेक्स्ट कनेक्शन का। ठीक है, तो अगर इस तरह के फॉर्मेट को आप सोचो तो ये आपके म्यूज़िक प्लेयर का फॉर्मेट नहीं है जिसमें आपके पास जो आपका करंट सॉन्ग है उसका डाटा मतलब वो प्ले हो रहा होता है एंड उसको अगर आप फॉरवर्ड करते हो तो आपका नेक्स्ट सॉन्ग की लोकेशन होती है, मतलब बेसिकली नेक्स्ट सॉन्ग प्ले कर देता है। एंड अगर आप उसे बैकवर्ड प्रेस करते हो तो आपके प्रीवियस की भी उसके पास लोकेशन होती है, मतलब आपका पिछला गाना वो प्ले कर देता है। ठीक है, तो लिंक लिस्ट में अगर हम एग्जांपल की बात करें तो वो होती है हमारी म्यूज़िक प्लेयर। ठीक है, एंड ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं अलग अलग, लेकिन हम यहाँ पे बस छोटे छोटे एग्जांपल जान रहे हैं ताकि आपको पता चले अच्छा ठीक है यार डाटा स्ट्रक्चर का रियल में कुछ यूज़ है। मतलब ऐसे ही हम मतलब बोले नहीं जा रहे कि यार ठीक है इसका कुछ यूज़ होता है, लेकिन हम जान भी रहे हैं कि इसका यूज़ क्या है। एंड एक्चुअल इंटरव्यूज़ में भी यार कभी कभी पूछ लिया जाता है कि यार आप लिंक लिस्ट का यूज़ बताओ कहाँ है। ठीक है, या ट्रीज़ का यूज़ कहाँ पे है, स्टैक का यूज़ कहाँ पे है, तो ये चीज़ जानना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, इसी तरह से हम अगर बात करें स्टैक की, तो स्टैक का जो मेन यूज़ है, स्टैक को अगर हम समझें तो यार आपने मोस्टली अगर मैं मानूँ आपने प्लेट्स जो हैं उनको रखा। ठीक है, स्टैक के अंदर एक पाइल ऑफ प्लेट्स हमने ली जिसमें हम प्लेट को इस तरह से रखते हैं ना, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, इस तरह से हम स्टोर करते हैं प्लेट को, है ना। अब जो प्लेट्स हैं उनको जब आप रख रहे हो, अगर आप नई प्लेट रखोगे उसके ऊपर, बेसिकली अगर ऊपर आप एक प्लेट रख रहे हो तो आप कैसे रखोगे, वो जो रखी हुई प्लेट्स हैं उनको उठाओगे फिर रखोगे या टॉप पे रखोगे, ऑब्वियसली टॉप पे रखोगे। एंड जब आपको यूज़ करनी है वो प्लेट तो आप कहाँ से उठाओगे, टॉप से ही उठाओगे, है ना। तो इसमें क्या होता है, जो स्टैक है वो बेसिकली वर्क किस पे करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट पे। लास्ट इन फर्स्ट आउट पे कैसे, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया उसको इमेजिन करो कि आपके पाइल ऑफ प्लेट्स रखी हुई है, आपने एक प्लेट रखी, अब ये जो रखी उस प्लेट के अकॉर्डिंग लास्ट में रखी गई है जो टॉप पे है। एंड जब आप कोई अगर आता है, जैसे ए ने वो रखी एंड बी आया, बी को वो प्लेट यूज़ करनी है तो बी कौन सी उठाएगा, सबसे नीचे से नहीं उठाएगा ना, वो कहाँ से जाएगा, टॉप से। तो वो टॉप से क्या करेगा, पिक करेगा। तो लास्ट में रखी थी, फर्स्ट आउट हुई, तो लीफो पे ये वर्क करता है। ठीक है, एंड यार दूसरी चीज़ इसका अगर आपको एग्जांपल जानना है तो रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग में भी ये यूज़ होता है। रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग में मतलब जैसे अगर हमारे पास लिखा हुआ है वर्ड MAP, ठीक है, एंड हमें इसे रिवर्स करना है तो हम स्टैक यूज़ कर सकते हैं, ये बेसिकली PAM में से कन्वर्ट कर देगा। इस चीज़ को थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ और अच्छे से समझते हैं कि यहाँ पर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है,
जिससे आपको और चीज़ें क्लियर होंगी स्टैक के बारे में। ठीक है, स्टैक का एग्जांपल आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है ये। ठीक है, अब प्लेट्स जो हैं यहाँ पर, प्लेट्स क्या है बेसिकली एक स्ट्रक्चर में। ठीक है, लीनियर ही है ना, एक के बाद एक के बाद एक है। ठीक है, तो स्टैक कैसा होता है हमारा, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर ही होता है। ठीक है, उसी वे में ये असाइंड है। ठीक है, अब मैंने जैसे प्लेट्स का भी समझाया था कि जब आप इन्हें रिमूव करोगे या फिर इंसर्ट करोगे तो आप इसके टॉप पे ही करोगे, है ना, बीच में से या एंड से तो निकालोगे नहीं। ठीक है, और स्टैक कैसा डाटा स्ट्रक्चर है, लीफो पे जो काम करता है, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो सबसे ऊपर प्लेट होने वाली है वो सबसे पहले रिमूव होगी, है ना, एंड वो सबसे लास्ट में इंसर्ट हुई थी। ठीक है, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट पे क्या करता है, वर्क करता है। ठीक है, अब जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको कि यार स्टैक जो है ना वो रिवर्सिंग ऑफ स्ट्रिंग में भी काम आता है। ठीक है, स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, तो उसको थोड़ा समझते हैं कि उसका मतलब क्या था। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पर अब क्या लिया हुआ है, एक स्ट्रिंग ली हुई है राम। ठीक है, RAM बेसिकली। ठीक है, एक एक वर्ड को अलग मार लो या सेम पूरी एक स्ट्रिंग मार लो राम। ठीक है, अब यहाँ पर जो RAM लिखा हुआ है राम, इसको हमें रिवर्स करना है, बेसिकली MAR बनाना है। तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है, तो इसको समझते हैं थोड़ा सा। ये हमने लिया हुआ है, अब यहाँ पर हमने क्या करा है, ये स्टैक का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये जो बना हुआ है पूरा का पूरा ये हमारा स्टैक का स्ट्रक्चर है ना। तो हमने यहाँ बेसिकली क्या किया है, यहाँ पर हमने सबसे पहले R को स्टैक के अंदर इंसर्ट किया। ठीक है, तो जब हम इंसर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आएगा, क्योंकि सबसे खाली स्पेसेस को कहाँ मिली होगी, यहाँ पर, है ना। और ये इंसर्ट के ऑपरेशन को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पुश। ठीक है, स्टैक में इंसर्ट करने के लिए किसी भी चीज़ को हम बोलते हैं पुश। ठीक है, एंड एक और ऑपरेशन होता है जो हम रिमूव के लिए यूज़ करते हैं, वो होता है पॉप। उसको अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हमने R को पुश कर दिया स्टैक के अंदर, समझ गए, ये तो काफ़ी आसान चीज़ थी। ठीक है, ऐसे ही हम आगे गए तो हमने क्या देखा कि जो A है, R तो हमने इंसर्ट कर दिया, अब A कहाँ पर जाएगा, A कहाँ जाएगा, जब उसको यहाँ पर स्पेस मिली होगी। ठीक है, तो हमने A को इंसर्ट कर दिया। ठीक है, यानी पुश कर दिया। सिमिलरली अगर हम देखेंगे तो M कहाँ पर जाना चाहिए हमारा, ठीक है, M हमारा कहाँ पर जाना चाहिए, इस खाली स्पेस पे, है ना, इस खाली स्पेस पे जाना चाहिए। तो देखते हैं। ठीक है, अब जो हमारा M था, जैसे हमने बोला उस खाली स्पेस पे जाना चाहिए, तो M देखो हमारा कहाँ गया, M हमारा पुश हुआ सबसे टॉप पर। एंड अब हमारे M के बाद कुछ स्ट्रिंग बची भी नहीं है हमारे पास, तो ये हमारा स्टैक के अंदर इस तरह से स्टोर हो गया सब। ठीक है, नीचे से अगर हम पढ़ेंगे तो RAM स्टोर हो चुका है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि ये हम स्ट्रिंग को रिवर्स कैसे करेंगे, मतलब अब हम बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे डाटा को अपने रिट्रीव करने का। ठीक है, डाटा को रिट्रीव कैसे करा जाएगा वो समझते हैं अब थोड़ा सा। ठीक है, अब जैसे हमने वो वहाँ पर पुश देखा था, अब यहाँ पर हम देखने वाले पॉप ऑपरेशन। सबसे टॉप पे हमारे क्या था, सबसे टॉप पे हमारे था M, है ना, M था ना। तो M को हमने क्या करा, सिंपली वापस से अपने जहाँ पर मेमोरी एलोकेटेड थी स्ट्रिंग की, वहाँ पर पॉप कर दिया, सॉरी। ठीक है, हमने M को क्या करा, वहाँ पर सिंपली पॉप कर दिया। अब पॉप का मतलब क्या है, मैंने जैसे अभी पुश का बताया था, पुश का मतलब है इंसर्ट, तो पॉप का मतलब क्या होगा, डिलीट करना। ठीक है, तो अब आप देखोगे तो टॉप से डिलीट हुआ, जबकि ये M जो है ये हमारा कहाँ पे, लास्ट में इंसर्ट हुआ था, मतलब लास्ट में पुश हुआ था, लेकिन जब पॉप हुआ तो सबसे पहले हुआ। ठीक है, तो इसने क्या करा, सिंपली M में स्टोर कर लिया। ठीक है, तो हमने M वहाँ पर पॉप करा दिया। अब हम देखें तो अगला हमारा क्या होना चाहिए, पॉप, टॉप पे कौन है, A, तो सिमिलरली A हमने पॉप कराया। ठीक है, अब अगली जो स्पेस है वो होनी चाहिए R पॉप होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखें अगर नीचे तो हमारा जो है R भी पॉप हो गया। ठीक है, R भी हमारा सिंपली पॉप हो चुका है। ठीक है, तो अब हमें स्ट्रिंग अपनी मिल चुकी है जो हमें चाहिए थी, राइट, है ना। तो हमारे पास जो मेन स्ट्रिंग थी वो क्या थी, ठीक है, मेन स्ट्रिंग हमारे पास क्या थी, मेन स्ट्रिंग थी हमारे पास RAM। ठीक है, लेकिन जब हमने स्टैक में से स्टोर कराया एंड रिवर्स करा तो हमारे पास अब क्या स्ट्रिंग है, MAR। ठीक है, एंड हमारी स्टैक भी क्या है, पूरी तरह से फुल्ली एम्प्टी हो चुकी है। अब इसके अंदर कुछ बचा ही नहीं है, तो इंसर्ट भी नहीं होगा, सिंपल। ठीक है, तो ये था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ स्टैक एंड कैसे वो काम करता है। तो हमने पूरा स्टैक देख लिया, लिंक लिस्ट समझ लिया एंड एरे के भी एग्जांपल देख लिए। अब हम बात करते हैं यार क्यू के बारे में। क्यू का अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो क्यू का मतलब क्या होता है, एक लाइन। ठीक है, लाइन को मेंटेन करना। जैसे जो स्टैक थी उसके अंदर हम लास्ट इन फर्स्ट आउट को फॉलो करते हैं, जबकि क्यू जो होती है वो होती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे। जैसे मान लो अगर आप एक टिकट काउंटर पे खड़े हो, ठीक है, एंड एक लाइन लगी हुई है, तो क्या आप वहाँ पे सबसे पहले जाके टिकट ले सकते हो अगर आप सबसे एंड में हो तो? नहीं ना, जो सबसे पहले आया है उसको ही टिकट सबसे पहले मिलेगी, मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे काम कर रही है। समझ रहे हो, टिकट किस तरह से मिलेगी, जो पहले आया पहले उसको टिकट मिलेगी, जो बाद में आया उसको बाद में मिलेगी।
ठीक है। इसी तरह से क्यू होती है, जैसे अगर आप एक बस है, बस की लाइन में खड़े हो तो ठीक है, तो सबसे आगे जो होगा उसको सबसे पहले एंट्री, फिर सेकंड वाले को, फिर थर्ड वाले को, तो एक सीक्वेंस फॉलो होगा, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर क्या हो रहा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, है ना। तो मतलब जो पहले आया उसको ही अपॉर्चुनिटी पहले मिल रही है। तो क्यू बेसिकली इस फॉर्मेट पे काम करती है, ठीक है। तो क्यू का एग्जांपल यही है यार, अगर आप एक बस की लाइन में खड़े हो या टिकट काउंटर पे खड़े हो तो वहाँ पे आप क्यू का एक एग्जांपल देख सकते हो रियल लाइफ, ठीक है। जिसके अंदर अगर टिकट पे जो सबसे पहले आया पहले उसको मिलेगी, एंड जो सबसे लास्ट में है तो उसको लास्ट में मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अब हम बात करें अगर यार ग्राफ्स की, ठीक है। तो ग्राफ्स की में अगर आपको मैं सबसे अच्छा एग्जाम्पल बताऊँ ना, तो ग्राफ का अगर सबसे अच्छा एग्जाम्पल है तो वो है गूगल मैप्स, ठीक है। गूगल मैप्स सबने देखा होगा, सबने यूज़ भी किया होगा, क्या होता है, कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब गूगल मैप्स में कैसे आप समझ सकते हो, तो ग्राफ के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, ग्राफ के अंदर हम बेसिकली यूज़ करते हैं नोड एंड एजेस। अब जो नोड होती है, अब यार नोड और एजेस क्या है, ये चीज़ समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा मतलब डिटेल में ये चीज़ें समझनी पड़ेगी। अभी आप बस जान लो कि ठीक है, गूगल मैप्स एक ग्राफ का एग्जांपल होता है, जिसके अंदर ग्राफ के अंदर हमारे पास नोड एंड एजेस होती है, ठीक है। बाकी परफेक्टली डिटेल्ड फुली एक्सप्लेन्ड वीडियोस हर एक टॉपिक की आएंगी, तब बिल्कुल अच्छे से आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। अब जो गूगल मैप्स है ना, उसमें लोकेशन को वो क्या कंसिडर करता है, नोड, एंड जो रूट है, जैसे मान लो आपको दिल्ली से लखनऊ जाना है, ठीक है। तो जो उसका रूट होगा वो उसके लिए एज होगा, ठीक है, एजेस होती हैं। लेकिन जो लोकेशन है जैसे दिल्ली एंड लखनऊ एंड बाकी जो भी लोकेशन बीच में आ रही हैं वो उसके लिए नोड्स होंगी जो कनेक्ट कर रही हैं एजेस को, है ना। आपका जब एक रूट आता है तो एक कनेक्शन आता है ना पूरा, ठीक है, डिफरेंट रूट्स में से। अब उस पर लोकेशन फाइंड करने के लिए बहुत सारी अलग अलग एल्गोरिदम्स हैं जिनको वो यूज़ करता है मैप में, ताकि आपको एक शॉर्टेस्ट पाथ मिल सके, है ना। तो वो एल्गोरिदम भी हम जानेंगे कैसे है आगे आने वाली वीडियोस में, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, ऐसे ही बने रहना है, ठीक है। तो यार ये था गूगल मैप्स, जो कि एग्जांपल है आपका ग्राफ का, ठीक है। तो यार अगर हम बात करें और एग्जांपल्स की, तो यार गूगल मैप्स एक एग्जांपल है ग्राफ का। इवन यार जो सोशल मीडिया ऐप जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम हम यूज़ करते हैं, ठीक है, उसमें जो कनेक्शन है, ठीक है। अब एक मान लो ए है, उसका कोई फ्रेंड है बी, बी का फ्रेंड है सी, एंड सी के कुछ और फ्रेंड्स हैं। तो यार ये कनेक्शन कैसे प्रोवाइड होता है ना, कैसे हम देख सकते हैं, कैसे सोशल मीडिया ऐप कनेक्ट करते हैं। तो ये भी यार किसकी मदद से होता है, ग्राफ्स की मदद से। ए कनेक्टेड होता है बी से, तो ए एंड बी दो डिफरेंट नोड होंगी एंड एज होगी जो उनके बीच में इंटरकनेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है, ठीक है। ये सब चीज़ यार कंफ्यूज नहीं करना है आपको, बस एग्जांपल आपको याद रखना है, ठीक है। एक रियल लाइफ एग्जांपल यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं ग्राफ्स का, सोशल मीडिया ऐप्स पे हो गया, गूगल मैप हो गया, एरे को हम ठीक है रो और कॉलम रिप्रेजेंटेशन में यूज़ कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। क्यू हम बस लेन में देख सकते हैं, टिकट काउंटर्स पे देख सकते हैं। स्टैक का एग्जांपल हमने डाल लिया, पाइल ऑफ प्लेट्स या बुक हम रख रहे हैं एक के ऊपर एक, है ना। तो ये चीज़ें बस आपको याद रखनी है, थोड़ा समझनी है। अब ये चीज़ यार हमने क्यों बताई है, क्यों हम जान रहे हैं, तो क्योंकि हमें तो नॉलेज है ही नहीं यार अभी ग्राफ की, ट्रीज की, है ना। बिना नॉलेज के हम ये चीज़ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यार किसका यूज़ क्या है। तो यार ये चीज़ आपको एक इंटरेस्ट देगी, ठीक है। जब आपको पता होता है ना कि ये चीज़, किसी चीज़ को हम क्यों सीख रहे हैं, ठीक है, तो यार वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है ना। तो बेसिक आपको अगर यहाँ से कुछ सीख के जाना है इस वीडियो से, तो वो यही यार, आप थोड़ा समझो कि ठीक है, अच्छा गूगल मैप्स का यूज़ किस तरह से हो रहा है, क्या चीज़ हो, मतलब क्या चीज़ आपने कभी ना कभी तो ये चीज़ सोची होगी ना कि यार ये रूट्स जो हैं, सबसे स्मॉलेस्ट रूट ही कैसे इतनी जल्दी बता देता है, ठीक है। तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसके पीछे का क्या चीज़ है ऐसी जो आपको वो प्रोवाइड कर रहा है, वो चीज़ हमें यहाँ पे समझनी है, ठीक है। तो इसका बेसिक टेक अवे इस वीडियो का यार यही है कि आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, फंडामेंटल्स आपके क्लियर होने चाहिए। अच्छा इसका यूज़ ये है, क्योंकि आगे आने जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, तो क्वेश्चन यार सीधा सीधा नहीं आएगा कि आपको यहाँ पे एरे यूज़ करना है, लिंक लिस्ट यूज़ करनी है, ग्राफ यूज़ करना, नहीं। वो आपको एक प्रॉब्लम देगा, ठीक है। आपको वो प्रॉब्लम समझनी है, उसके बाद आपको अप्लाई करना है अपने अकॉर्डिंग, अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग कि अच्छा मैं यहाँ पर लिंक लिस्ट, मतलब मैं यहाँ पर लिंक लिस्ट यूज़ कर सकता हूँ, ग्राफ यूज़ कर सकता हूँ, ट्रीज यूज़, वो लॉजिक, वो डाटा स्ट्रक्चर आपको सोचना है। तो उसके लिए यार आपको एग्जांपल्स बताने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आई होप यार आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है क्या होता है, लिंक लिस्ट क्या होती है, ग्राफ क्या होता है, तो यार कमेंट करो, ठीक है। मैं वीडियोस लाऊंगा अलग अलग सेपरेट, एंड सबको बिल्कुल इलाबोरेट करके पढ़ रहे होंगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल कुछ भी पढ़ दिया। क्वेश्चन करेंगे खूब सारे हर एक प्लेटफॉर्म से, सारे प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर कंपनी के कर रहे होंगे हम, ठीक है। बिल्कुल मज़ा आने वाला है आगे आने वाली वीडियोस में, ठीक है। बस अपना सपोर्ट ऐसी बना के रखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि यार मेरे को भी मोटिवेशन मिले थोड़ा और वीडियो जल्दी जल्दी लाने की।
ठीक है, तो यार मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily, it's how I pass time, no opinions safely, it's how I understand